नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं खबरों का। इंजीनियर रशीद के आज तिहाड़ जेल से छूटने के बाद एआईपी पार्टी के समर्थक कश्मीर पहुंचे और बारामूला सांसद के बाहर आने पर खुशी जाहिर की। हमें रशीद साहब पर इतने उम्मीद है कि कहने की बात ही नहीं। जो हमें 70-80 साल जो उम्मीद थे वो खत्म हो गई। तो आज हमें रशीद इंजीनियर साहब के पास पूरे कश्मीर को इतने उम्मीद है रशीद साहब पर कि कहने की बात ही नहीं। तो इतनी खुशी है, मैं क्या बताऊंगा। जिंदगी में मुझे इतनी खुशी कभी नहीं थी जितनी आज इंजीनियर रशीद कश्मीर आने के लिए। रशीद साहब जब कश्मीर आएगा तो बाकी पार्टी को आपको पता लगा कि उमर अब्दुल्ला ने कल क्या कहा, महबूबा जी ने कल क्या कहा। वो बोलते हैं वो बीजेपी के साथ है, वो कुछ है। कश्मीरी यहाँ पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है। वो जमाना खत्म हो गया उमर साहब, वो जमाना खत्म। महबूबा जी वो जमाना खत्म हो गया। जो आप यहाँ चार चलाती थी ना, वो जमाना खत्म हो गया। अब इसमें मत आओ। मैं वो करूंगा, लोगों को ड्रामाबाजी कर रहा हूँ, वो ड्रामाबाजी खत्म हो गई है। इंशाल्लाह रामा रशीद साहब आने वाला है। आप देखिए आगे आगे क्या हो रहा है। इंजीनियर राशिद एक ऐसा नाम जो आज जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति की जुबान पे है। ये वो नाम है जिन्होंने जेल में बैठे बैठे ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हरा दिया, जिसकी किसी ने अपेक्षा ही नहीं की थी। एक ऐसा उलटफेर हुआ था कि उमर अब्दुल्ला भी स्तब्ध रह गए थे और उसके बाद शुरू हुआ नया दौर। आज जेल में छूटने के बाद, सांसद बनने के बाद वो पहली बार कश्मीर में उन्होंने कदम रखे और जैसे ही कदम रखे राजनीति की नई डायमेंशंस शुरू हो गई। वहाँ पर सारा मीडिया उनके पास खड़ा था, सारा मीडिया उनको अप्रोच कर रहा था। उनके वीडियोस थोड़ी ही देर में इतने ज़्यादा ट्रोल होने शुरू हो गए कि हर व्यक्ति उनको मानो देखना चाह रहा हो। इससे ऐसा इतनी चेंजेस, इतना बदलाव क्यों हुआ, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंजीनियर राशिद है क्या, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वो जब टीनेजर थे, इस समय मैं पहले उनकी एज बता देता हूँ, 57 ईयर्स उनकी एज है। 1967 में वो पैदा हुए थे। कश्मीर के लंगेट क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद टीनेजर्स ही थे जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था और पीपल कॉन्फ्रेंस अब्दुल गनी लोन की पार्टी को ज्वाइन किया था। और उसके बाद वो जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ही हिस्सा रहे और उसके बाद 2008 में उन्होंने लंगेट से ही विधानसभा के चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया। उनका जीवन बहुत सादा रहा। वहाँ पर उन्होंने कोई सरकारी सुरक्षा नहीं ली, ना ही गाड़ी ली है। कई बार वो मोटरसाइकिल पे बैठे दिखते थे। हम भी चूँकि जर्नलिस्ट हैं, हमसे भी उन्होंने कई बार लिफ्ट ली। जब विधानसभा से बाहर जाने के लिए कहीं जाना होता था, सादे लिबास में रहते थे, कोई सुरक्षा नहीं उन्होंने ली। तब आप जान भी सकते हैं कि मिलिटेंसी का भी दौर था, पत्थरबाजी चलती थी। लेकिन आज इतना बड़ा नाम कैसे हो गया, ये मैं बताता हूँ। 2019 में 5 अगस्त को जब 370 हटा दी गई थी, उसके बाद कई बड़े बड़े जो नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया। ऐसा प्रतीत होता था शायद इन राजनेताओं की वजह से कश्मीर में कोई अशांति से फैल सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है। लेकिन आज छूटने के बाद वो जब कश्मीर में पहुँचे हैं तो सभी तरफ से उनका स्वागत किया गया है। लेकिन उनकी जो भाषा थी उस पर गौर करने का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज उन्होंने कहा है कि मैं मोदी की नीतियों के ख़िलाफ़ हूँ। और वो कश्मीर की बात करना चाहते हैं जहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ मतलब शहादत है। 1 लाख आम लोगों ने या सुरक्षा बलों ने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। इनमें कई ऐसे थे जो आतंकवादी भी थे जिनको उन्होंने कुर्बानी का शब्द दिया है। यानी कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बाद जो अब राजनीति शुरू होनी है, इंजीनियर राशिद उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि ये छूटाए हैं और ओपनली बोल रहे हैं। ये जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, या कोई भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये इनके खिलाफ सिर्फ कश्मीर की आवाज़ को उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है और कई लोगों ने यहाँ पर शहादत दी है। आज शायद इसीलिए इनको जोड़ा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही है। भारतीय जनता पार्टी को इनका बैकअप प्राप्त हुआ है।
लेकिन कल रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया गया कि इंजीनियर रशीद, जिससे विपक्षी पार्टियां डर चुकी हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ कश्मीर रीजन में किसी का भी जोड़ना मानो उनका हारना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक यहाँ से कभी कोई एक सीट भी नहीं ली है। इस बार अपेक्षा है कि वो कुछ करेंगे, लेकिन जिस तरह इंजीनियर रशीद को डिफेम किया जा रहा है या अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का है, वो उनकी सिर्फ लैंग्वेज से लगता है, क्योंकि 2019 के बाद 370 हटने के बाद यही एक पहले व्यक्ति हैं जो इस तरह ओपनली सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान और कश्मीर की जो नीतियां हैं उनका पक्षपात कर रहे हैं और किसी भी तरह का जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनको विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से आज लग रहा है कि जैसे ये जेल में थे तो उस समय ये एक परसेप्शन अडॉप्ट की गई थी, इनके लिए फैलाई गई थी कि ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इनको हिरासत में ले रखा है और अगर इनको वोट देकर ना छुड़ाया गया तो सरकार इनको फांसी भी दे सकते हैं मकबूल भट्ट के पैटर्न पर। हालांकि इनके पास चार्जेस इस तरह के नहीं थे कि इनको फांसी हो सकती थी, लेकिन बावजूद इसके इनको इस तरह फैलाया गया कि इनको फांसी हो सकती है और सिंपैथी सी बनाई गई, जिसकी वजह से इन्होंने उमर अब्दुल्ला को भी हरा दिया। आज उमर अब्दुल्ला हारने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहली बार कश्मीर में इन्होंने प्रवेश किया है। सबसे पहले इन्होंने कश्मीर की भूमि को, सड़क को ही चूमा है, जिससे एक मैसेज वो देना चाहते थे कि कश्मीर के लिए लड़ना चाहते हैं। और उन्होंने अपने भाषण में क्लियर कर दिया कि वो उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की तरह कश्मीर को इग्नोर नहीं करेंगे, कश्मीर की ही आवाज़ उठाएंगे। और इसी की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज पूरा जन सैलाब उन्हीं की तरफ उड़ा है और राजनीति के नए डायमेंशंस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगे क्या होगा, सरकार किस तरह का रुख अडॉप्ट करती है, उनके भाषण में किस तरह रोकथाम लगाती है, ये समय बताएगा। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह इंजीनियर राशिद बोल रहे हैं वो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जहाँ पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपने जो प्रोपेगेंडा था उसको रोका था, उसके बाद यही अब उसको आगे लेकर जाने वाले हैं। इस समय कश्मीर से ज्योति पचनंदा। तिहाड़ से बाहर निकलने के बाद श्रीनगर पहुंचे बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद ने बड़ा बयान दिया है। रशीद ने कहा, मैं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को बताना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई लोगों के लिए है। मैं उनके बारे में बात करके अपने बलिदान और कद को कम नहीं करना चाहता। मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं जिसकी लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है। 5.5 साल तक वो कहीं नजर नहीं आए और उसीलिए पार्लियामेंट इलेक्शन में वो सारे हार गए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, जो मेरी लड़ाई है, माई फाइट इज मच मोर बिगर देन व्हाट PDP एंड MC आर क्राइंग टुडे। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, मुझे उमर साहब के हारने का कोई उसके लिए कोई खुशी नहीं है, लेकिन इतना है कि जो मोदी जी के नया कश्मीर का नारा है उसकी सारी हवा नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने निकाल दी। नॉर्थ कश्मीर के लोगों को, पूरे कश्मीर के लोगों को मेरा हेड्स ऑफ, मेरा सलाम। और शायद अगर साउथ कश्मीर से भी हम या कोई और ऐसी ही आवाज आती तो शायद उससे भी बड़ा फैसला आता है, या सेंट्रल कश्मीर से। कश्मीर का चप्पा चप्पा कुर्बानियों का मुजस्समा है। हम मोदी जी से कहते हैं, हमसे ज्यादा अमन की जरूरत किसी और को नहीं है, बट पीस विल कम एट आवर कंडीशंस, नॉट ऑन योर कंडीशंस। वी डोंट वांट पीस ऑफ ए ग्रेवयार्ड, वी वांट अ पीस ऑन अ डिग्निटी। उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र में मारे गए 2 विदेशी आतंकियों से हथियार बरामद हुए। हथियारों में M4 कार्बन राइफल्स, अति आधुनिक नाइट विजन डिवाइसेस, अति आधुनिक टेलीस्कोप, साथ ही कई हथियार बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के दूरदराज उधमपुर जिले के पहाड़ी इलाके में कल 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। वहीं हम आपको बताते चले कि आज दूसरे दिन लगातार सेना का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 आतंकियों के छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद बीते दिन इस पूरे इलाके को घेर लिया गया और बसंतगढ़ के जो खंडेर टॉप है वहां पर आखिरकार 2 विदेशी आतंकियों को, जो पाकिस्तानी बताए जाते हैं, इन्हें मार गिराया गया है। आज भी पूरे इलाके में जहां एक तरफ सेना जिन्हें लीड जो है वो स्पेशल पैरा कमांडोज कर रहे हैं, वो पूरे इलाके को घेरे हुए हैं और उम्मीद की जाती है कि ये जो 1 से 2 आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं उन्हें भी जल्दी मार गिराया जाएगा। एक और जो बड़ी बात इस सब के बीच सामने आई है और खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर RR स्वैन ने इसे कंफर्म किया है कि इनके पास से अति आधुनिक हथियार, जिनमें M4 कार्बाइन राइफल्स जो US मेड हैं वो भी मिले हैं।
ये हम आपको बताते चलें कि नाइट विजन डिवाइसेस और उसके अलावा सैटेलाइट फ़ोन और साथ ही साथ जो एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप है वो भी इन हथियारों में शामिल है। पिछले कई महीनों से जिस तरह एक के बाद एक आतंकी हमले जो हैं वो जम्मू प्रांत में हुए हैं, उनमें एक बात सामने आई है कि अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी जो अपने आधुनिक हथियार छोड़कर चली गई थी, उन्हें वहां से चुराया है पाकिस्तान की आईएसआई ने। और जम्मू कश्मीर में जो विदेशी आतंकियों के 3 से 4 ग्रुप्स इस समय सक्रिय हैं, उन सब के पास इस समय ये जो M4 का यूएस कार्बाइन राइफल्स और तमाम हथियार हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले पुंछ में दिसंबर 2023 में जो हमला हुआ था सेना के काफिले पर, उनमें स्टील बुलेट्स वाली M4 कार्बाइन राइफल्स का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा रियासी में जो हमारे पर्यटकों पर, श्रद्धालुओं पर हमला हुआ था, उसमें भी इसी राइफल का इस्तेमाल हुआ था। जो डोडा और उसके बाद कठुआ में जो हमले हुए उनमें भी इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। ये बात साफ है कि अफगानिस्तान में जो हथियार छोड़े गए अमेरिकन आर्मी द्वारा, उनका अब इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जम्मू से आज की खबर के लिए मैं दीपांकर गुप्ता। जम्मू कश्मीर फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।